यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन बहुत गरीब था और उसके साथ उसकी एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। मोहन मजदूरी करके अपने लड़की की परवरिश करता था। मोहन अपनी बेटी को स्कूल में लेके जाता और उसको फिर से लेके आता, उसका पूरा ख्याल रखता। राधा 10वीं में पढ़ती थी, बहुत पढ़ाई करती थी। मोहन का सपना था कि उसकी बेटी 10वीं में पूरे जिले में टॉप करे। राधा खूब मेहनत करती थी, उसको अपने पिता का सपना पूरा करना था। राधा की 10वीं की परीक्षा हो चुकी और दोनों को उस वक्त का इंतजार था। राधा के रिजल्ट का दिन नजदीक आ रहा था और वो दिन आ गया। राधा का रिजल्ट लग चुका। दोनों ने रिजल्ट देखा तो उनकी खुशी का कोई मोल नहीं। राधा ने जिले में टॉप कर लिया। मोहन बड़ा ही खुश था, हर किसी को बोलता मेरी राधा ने टॉप किया, और आंसू बहते थे। एक दिन मोहन ने राधा को अपने साथ लिया और शहर के एक बड़े से होटल में ले गया। मोहन ने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी को अच्छा सा ड्रेस पहनाया। वो दोनों होटल पहुँचे, दोनों बैठ गए। तब वहाँ का एक वेटर आया। उसने मोहन से पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब मोहन ने कहा कि आप मेरी बेटी राधा के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर आना, बस और कुछ नहीं। वेटर ने मोहन कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए क्या लेकर आऊं, आप भी कुछ लीजिए। तो मोहन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मेरी राधा के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी को वादा किया था कि अगर 10वीं की परीक्षा में वो जिले में अच्छे मार्क्स से टॉप करेगी तो उसे सबसे बड़े होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ मेरी राधा के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर को सुनकर बहुत अच्छा लगा पर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि बेटी की इस खुशी में पिता खुद को खाने के लिए कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा। वेटर अपने होटल के मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप चाहे तो मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उनकी बच्ची ने पूरे जिले में 10वीं में टॉप किया है। उस बच्ची का पिता गरीब है, मुझे लगता है उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए वह सिर्फ बच्ची के लिए ले रहा है। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उस लड़के का उनके प्रति प्यार देखकर उनको अच्छा लगा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उस बच्ची के लिए भी लेकर जाओ, पर पैसे मत लेना। उनको 4-5 पाव भाजी का करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ, और उनसे कहना ये पार्टी आपको होटल की तरफ से है, आपको ये मिठाई हमारी तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो मोहन चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही पाव भाजी मंगाई थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर आप ऐसी बात मत करो, आपको ये पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी, हमारी बेटी ने टॉप किया है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और आनंद लीजिए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। मोहन अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहता था तो वह बहुत काम करता था। राधा अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसका सपना था कि वह कलेक्टर बने। कुछ साल बीत गए, मोहन की लड़की अब कलेक्टर बन चुकी थी। मोहन को बहुत अच्छा लगा कि उसकी बेटी अब कलेक्टर बन चुकी है। राधा को उस होटल की याद आई जब उसने 10वीं में जिले में टॉप किया था, तब मोहन उसको लेकर गया था। राधा ने उस होटल के मालिक को कॉल किया और कहा कि मैं और मेरे पिता आपके होटल में रात का भोजन करने आ रहे हैं। राधा ने अपने पिता को साथ लिया और उनको उसी होटल में ले गई। होटल के मालिक ने जब ये सुना कि कलेक्टर हमारे होटल आ रही है तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम वही है जो कि मेरे 10वीं क्लास में टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। आज की पार्टी मेरी तरफ से आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, उस पार्टी ने बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा की वजह से मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ। आज वही एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। राधा को पिछले साल की सब याद आ रही थी, बोली जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। उनकी नजर में अच्छा बनिए, ऐसा कुछ कर दिखाइए कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।